आप कभी मेले में गए हैं? बहुत बार गए होंगे। आज एक बार फिर आपको मेले में जाने का मौका मिलेगा। आहा, मेला देख के ना बचपन की याद आ जाती है। लेकिन आज जो हम आपको मेला दिखा रहे हैं ना, ये मेला इसलिए खास है क्योंकि यहाँ किसी की मुलाकात होने की संभावना है। हम बात कर रहे हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कार्तिक और सीरत की। जीवन के इस मेले में कई लोग बिछड़ जाते हैं, मगर ये एक ऐसा मेला है जहां बिछड़े हुए लोग मिल सकते हैं। यहाँ बात कार्तिक और उसकी नायरा की हो रही है। भले अब नायरा नहीं, ये सीरत है, मगर उसकी शक्ल सूरत तो नायरा से ही मिलती है ना, तो उसे देखकर लोग उसे नायरा ही तो समझेंगे। और वो खूबसूरत घाघरा चोली पहनकर तैयार होकर मेले में घूम रही हो और कार्तिक की नजर सीरत पर पड़ चुकी हो, तो भला वो नायरा नायरा कहते हुए उसके पीछे भागेगा ही ना। सीरत और कार्तिक की ये मुलाकात करवाई है उस बंजारन ने, जो कार्तिक को पहले भी मिली थी और आज भी उसने कार्तिक को यहीं पर रुक जाने की सलाह दी थी। तब तो कार्तिक ने उसकी बात को अनसुना कर दिया था और वो बंजारन अपनी मस्ती में गाती नाचती हुई निकल गई। केसरिया बालमा ढोजी पधारो मारे देश। ये तो मतलब बहुत फोक है, बहुत अच्छा है। तो इसमें जिस तरह से यूज़ किया है वो भी बहुत अच्छा है कि मैं इसके साथ आती हूँ, उसको कार्तिक को मैं कहती हूँ कि चल यहाँ मेरे साथ, तो वो मना कर देता है। मैं कहती हूँ तेरा रास्ता इधर ही से ही गुजर रहा है, मतलब क्यों कहीं और जाना है। फिर उसकी गाड़ी नहीं स्टार्ट होती है तो वो आ जाता है अंदर, और फिर ऑफ कोर्स वो सीरत को देखेगा नहीं देखेगा, ये सब होता रहेगा। एक बार तो सीरत कार्तिक की गाड़ी के बिल्कुल पास ही खड़ी थी, अपने दोस्त के साथ कुछ देर तक बातें भी कर रही थी, मगर उस वक्त तो गाड़ी में कार्तिक था ही नहीं और कायरव वो तो बेचारा सो रहा था। दुश्मन भूल जा। मगर जिसको मिलना होता है उसे किस्मत किसी न किसी तरह मिला ही देती है। आज कार्तिक ने सीरत की सिर्फ सूरत देखी है, वो बहुत जल्द उसे मिल ही जाएगा। गाड़ी बंद पड़ जाती है उनकी जब इस मेले में आते हैं। जब तक वो बाहर निकलते हैं और कोई मैकेनिक को ढूंढने जा रहे हैं, इस पर कोई गैरेज देखने जा रहे हैं, और उतने में वो सीरत जो है उनसे रूबरू हो जाते हैं, उनको देख लेते हैं। वो उसके बाद क्या होता है वो आपको बहुत जल्द पता चलता है। तो ये मेला ना कार्तिक भूल पाएगा, ना सीरत और ना ही ये बंजारन, क्योंकि मेले का माहौल भी तो ऐसा है जिसमें सीरत को अपनी माँ और सौतेले भाई को सताने का मौका मिला, अपनी मावड़ी के साथ सीरत को शॉपिंग का मजा मिला, और कार्तिक को अपनी खोई हुई नायरा मिली, और बंजारन को नाचने गाने का मौका मिला। तो आखिर ये मेला कौन भूल पाएगा। कैमरामैन इरफान खान के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
टेलीविजन सीरियल्स में फंक्शन हो और उस फंक्शन में कोई ड्रामा क्वीन ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? और पंड्या फैमिली के फंक्शन में ड्रामा क्वीन बनी है मामी, जो गौतम के हल्दी के फंक्शन में उसी की बचपन की दोस्त धरा से हल्दी पिसवा रही है और उसको ताने पर ताने मारते जा रही है। सरस आइडिया है। तो कहते हैं एक फन आणि दो प्यार। वैसे भी जो है हल्दी पिसते पिसते उसके हाथ में हो ही गए हैं। ओ धरा क्या बोलती है? हाँ ठेकेदार के साथ तेरी जुड़ी है, उसको मस्ती अनजाने में ही सही, धरा के हाथों का हल्दी का रंग अब गौतम पर चढ़ चुका है और ये देखकर मामी इतने गुस्से में आ गई कि उसने धरा पर चिल्लाना शुरू कर दिया। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? हल्दी के साथ साथ अपनी अक्ल भी पीस डाली तूने। ये हल्दी वाले हाथ तो गौतम को छुआ रही है। जस्ट बिकॉज उसकी मॉम भाग गई तो धरा को मामी बचपन से ही ताने सुनाती हुई आई है। अब मामी थोड़ी सी टेढ़ी चीज़ है। मामी कब कहाँ किसके साथ कैसे व्यवहार कर जाए कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि मामी का नाम है प्रफुल्ला इस शो में, और मामी की बस एक ही सपना है कि ये जो पंड्या स्टोर है मैं उसको प्रफुल्ला स्टोर बना दूँ, ठीक है। और उसके लिए वो अपनी भतीजी अनीता को आगे रखती है और उसको मतलब पुश करती है कि वो गौतम के साथ प्यार व्यार का नाटक करे एंड ऑल, और उसके थ्रू वो अपने नाम पे करा लेगी स्टोर। तो ये हल्दी पीस रही हैं और गलती से वो हल्दी मतलब उसका हाथ मिलाते हुए और हल्दी उसके हाथ में लग जाती है। तो ये एकदम आग बबूला हो जाती है कि भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने गौतम को हाथ लगाया। तो इसलिए वो बहुत बड़ा कलेश कर देती है। यहाँ मामी पंड्या स्टोर्स के चक्कर में अपनी भतीजी को गौतम के साथ फिट करना चाहती हैं, लेकिन मामी के दिल में कहीं ना कहीं एक डर छुपा हुआ है कि क्या गौतम धरा से शादी कर लेगा, इसीलिए वो धरा को ताने मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मामी के होते हुए धरा और गौतम एक कैसे होंगे, क्योंकि धरा और गौतम शादी करेंगे ये तो प्रोमो से ही साफ हो गया है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। क्या चल रहा है मनोरंजन की दुनिया में जानना चाहते हैं तो देखिए सास बहू और साजिश की ये स्पेशल कहानी। इमली के घर यानी कि आदित्य के घर पर हो रही है एक सरप्राइज पार्टी की तैयारी, और इसके लिए घर के सारे लोग घर को सजा रहे हैं, अच्छा सा डेकोरेशन कर रहे हैं, और हाँ एक स्पेशल केक भी तैयार किया है जिस पर लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशंस आदित्य, क्योंकि पत्रकार आदित्य को मिला है एक अवार्ड। और ये खबर आदित्य ने खुद ही अपनी पत्नी मालिनी को सुनाई, और मालिनी ये खबर सुनते ही खुश हो गई और उसने तो आदित्य को फौरन घर पर आने के लिए कह दिया। यहाँ पे आदित्य को सरप्राइज देने वाले हैं। ऐसा क्या हो रहा है कि आदित्य को एक अवार्ड मिल रहा है जिसके लिए वो बहुत मेहनत कर रहे थे। सो हम लोग बस वही घर पे तैयारी कर रहे हैं उनके स्वागत के लिए, और सब लोग तोहफा ऐसा डिसाइड कर रहे हैं जो आदित्य को बहुत खुशी मिले। तो इमली भी कुछ देने वाली है उसको गिफ्ट। सब देखेंगे तो पता चलेगा कि इमली जो तोहफा दे रही है जो महंगा नहीं है पर कीमती बहुत है। लेकिन आदित्य घर पर जाता कैसे, क्योंकि ऑफिस में भी तो सेलिब्रेशन हो रहा है, उसे ऑफिस में अवार्ड मिला है, ऑफिस में भी खुशियां बटी हैं, मगर घर पर भी पूरी तैयारी हो चुकी है। और हाँ, मालिनी और इमली दोनों ही उसे सरप्राइज देने वाले हैं। मालिनी चाहती है कि उसने उसकी जर्नी देखी है 7 साल में, कितनी मेहनत की है आदित्य ने, तो वो बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड है, और ये सारा सरप्राइज़ उनकी सक्सेस का सेलिब्रेशन है और सरप्राइज़ है, आदित्य को बिल्कुल पता नहीं है। तो क्या होता है, वो आते हैं फिर, और मालिनी की एक ख्वाहिश है कि जो ट्रॉफ़ी है, अवार्ड की ट्रॉफ़ी, वो सबसे पहले वो देखे, आदित्य की जो ट्रॉफ़ी है। तो क्या वो सबसे पहले देखती है, क्या ये सरप्राइज़ आदित्य को अच्छा लगता है, ये सब आपको देखना पड़ेगा एपिसोड में। मालिनी, इमली और पूरे घर वालों ने तैयारी तो खूब की है, लेकिन जैसे हर कहानी में ट्विस्ट आता है वैसे इस सरप्राइज पार्टी में भी ट्विस्ट आएगा। अब ये क्या होगा ट्विस्ट,
ये भी हम आपको बहुत जल्द बताएंगे। कैमरामैन इरफान खान के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आ गई फटाफट खबरों की रेलगाड़ी, तो जल्दी से सवार हो जाइए क्योंकि ये फटाफट निकलेगी ना, इसलिए। लीजिए, हाजिर है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में बात करेंगे दुर्गा की। जी हाँ, दुर्गा अपने हाथों में मेहंदी सजाकर तैयार है अपनी पिया की होने के लिए, और साथ ही साथ उसके पिया ने भी अपने हाथ में दुर्गा का नाम लिख लिया है और दोनों का शादी का जोड़ा भी तैयार है। देव और दुर्गा की शादी होने वाली है, तो मैंने मेरे हाथ पे नाम लिखवाया है देव और देव ने लिखवाया है दुर्गा। सो यस, शादी वाला माहौल है। दुर्गा बहुत खुश है, देव बहुत खुश है, और साथ में सरप्राइज़ भी है कि दामिनी अचानक चेंज कैसे हो गई, कुछ तो काला है। तो वहीं दूसरी तरफ घर वाले हैरान परेशान हैं कि दुर्गा इस पोटली में से क्या जादुई चीज निकालकर हवा में फेंक रही है। फटाफट खबरों के अगले स्टेशन में बात करेंगे अनोखी की। जी हाँ, अनोखी को कॉलेज में एडमिशन मिल गया है और इस बात की खुशी उसके चेहरे पर साफ साफ झलक रही है। सपने वो देखती आ रही थी काफ़ी टाइम से, बचपन से इंडीड, एंड जिसके लिए इतनी मेहनत की है अनोखी ने, मतलब मैंने तो फाइनली वो पूरा होता मुझे दिख रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आंखों में आंसू है, किसी को समझा भी नहीं सकती, खुशी ये बयां भी नहीं कर सकती, तो अपने आप में भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अरे देख लेंगे, एंड देन समहाउ वो खुद पे ही कंट्रोल करना, आंखों में आंसू आता है, चिल्लाती हूँ, वहाँ वही जंप करने लग जाती हूँ, ये थैंक यू माता रानी, इतना सब कुछ हो जाता है ना उसकी ज़िंदगी के साथ कि फाइनली जो ये तीसरी मंजिल होती है उसके लाइक स्टेप, वो जब पार कर लेती है ना कैसे भी, तो उसको लगता है अब अपनी मेहनत लगन और आत्मविश्वास के साथ मैं आगे बढ़ूंगी, कुछ करके दिखाऊंगी। ये जो हमेशा से उसके अंदर होता है कि प्रूव करना उसके पापा जी को, फाइनली ऐसा लगता है कि शायद एक्सेप्ट हो जाऊंगी मैं हर जगह। तो वहीं दूसरी तरफ कॉलेज के पहले दिन ही अनोखी के साथ एक ऐसा हादसा हो जाता है जिससे वो घर आकर बहुत रोने लगती है। रैगिंग के नाम पर कुछ लोगों ने उसके साथ बदसलूकी की है और इसी वजह से अनोखी घर आकर रो रही है। ऐसा होता है कि पहले दिन बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ मैं जाती हूँ, पर जब मैं कॉलेज पहुँचती हूँ तो मेरे साथ रैगिंग हो जाती है, जिसकी वजह से मैं घबरा जाती हूँ, क्योंकि मैं स्मॉल टाउन गर्ल हूँ, तो बहुत रोती हूँ। एक रूम में मुझे लॉक भी कर दिया जाता है, अंधेरे रूम में, मैं रात तक घर वापस नहीं लौटती, तो दीदी जीजू जाके ढूंढते हैं कॉलेज में, उनको मैं नहीं मिलती, वो वापस घर आके परेशान होता है, फिर कोई तो मुझे बचाता है एंड मैं बहुत स्केर्ड होती हूँ, नर्वस हो जाती हूँ, एंड मुझे रैगिंग, सिर्फ रैगिंग ही नहीं उससे भी ज़्यादा करने की कोशिश किया है। एज एन होता है ना कि नॉर्मल आप कॉलेज में जाते हो तो छूते हैं या फिर ऐसे फन टीज, हाँ, एंड मेरे लिए वो सब नई बात होती है बहुत ज़्यादा, बिकॉज मैंने कभी देखी ही नहीं थी ये सारी चीज़ें। फटाफट खबरों के अगले स्टेशन में बात करेंगे कुर्बा हुआ की। कुर्बा हुआ में चाहत का नील वेटर का काम करने लगा है और इसी वजह से एक फंक्शन में चाहत की बहुत इंसल्ट भी होती है, लेकिन नील का हाल भी बेहाल हो चुका है। वेटर की नौकरी भी उसके हाथ से जा चुकी है, क्योंकि जहां वो काम करता है उसकी लड़ाई जो हो चुकी है, लेकिन नील अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। इस बात की खुशी चाहत को मन ही मन हो रही है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। SBS ओरिजिनल्स में आज आपको दिखा रहे हैं एक फोटो शूट। डिजिटल दुनिया में छा जाने के लिए ये फोटो शूट ना इतना ग्लैमरस है, मस्ती वाला है और हाँ, थोड़ा रोमांटिक भी है।
वेडिंग सीजन्स में रोमांस जगाने के लिए सितारों ने किया एक मैगजीन के लिए फोटो शूट। SBS ओरिजिनल्स में आज पिंटू और पिंकी एकदम अनोखे अंदाज में दिखेंगे। लॉकडाउन में अपने बड़े से सर के साथ इन्होंने अपने फैंस को खूब हंसाया, लेकिन आज पिंटू और पिंकी एकदम रोमांटिक मूड में हैं। 1 साल बाद मिले ऑलमोस्ट, एंड येस वी आर हियर आफ्टर सच अ लॉन्ग ब्रेक। लॉकडाउन के बाद हमारा पहला फ़ोटो शूट है और हमें बहुत मज़ा आ रहा है बिकॉज आई थिंक दिस फील्स लाइक होम। दिस इज़ व्हाट वी लव डूइंग। एक्चुअली काफ़ी वक्त हो गया और जब हम घर पर थे तो हमने सोचा कि कुछ इंटरेस्टिंग करें, और जैसे आपने कहा पिंकी और पिंटू, हमने एक छोटी सी फ़नी सीरीज़ शुरू की और काफ़ी पॉपुलर हुई। थैंक यू सो मच। नाउ वी आर हियर फॉर नाइस फोटो शूट विद गरिमा। गरिमा प्लीज़ आप आइए। So we're shooting for the Wedding Mantra magazine and it's a Valentine special. That's why red. And this is going to come out first week of Feb and we are extremely excited. इनसे अच्छा कपल तो मुझे कोई मिल ही नहीं सकता था, पहली बात तो ये है। ओके और मैंने बहुत ज़्यादा स्क्रॉल किया था कि मुझे कौन से कपल चाहिए, तो जब मैंने इनका बहुत सारे, ऑब्वियसली लॉकडाउन में मैंने इनको बहुत फॉलो भी किया, देखा भी, तो फाइनली हमारा डेट भी फिक्स हो गया और हमारे फर्स्ट वीक में आप हमारा इनका कवर पेज भी आउट हो जाएगा और मैगजीन भी। जी हाँ, फरवरी का महीना स्टार्ट होने को है और वैलेंटाइंस का खुमार पिंकी और पिंटू पे अभी से छा गया है। पिंकी और पिंटू यानी कि वत्सल और इशिता ने करवाया है अपना एक फोटो शूट, वो भी प्यार के रंग में रंग कर। रोमांटिक फोटो शूट के अलावा इशिता ने अपना सोलो फोटो शूट भी करवाया। और जाते जाते पिंटू और पिंकी ने प्रॉमिस किया है कि वो SBS ओरिजिनल्स के लिए जल्द ही एक पिंटू और पिंकी वाला एक्सक्लूसिव वीडियो जरूर बनाएंगे। जैसे कि आपको हमारे वीडियोस पिंकी और पिंटू बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और इतना प्यार दे रहे हैं, तो हम आपके लिए एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाकर देंगे जो आप ये इंटरव्यू के बाद दर्शकों को दिखाइएगा। पिंटू और पिंकी के बाद हाँ एक वीलॉग की बारी। जी हाँ, आज अपने वीलॉग के जरिए सृष्टि रोडे बताएंगी कि वो कैसे फोटो शूट करती हैं और फोटो शूट में उन्हें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। Hi guys, this is me Srishti Rode and today I'm shooting for the Wedding Mantra magazine and welcome to my vlog. Today I'm going to take you through मेरा मेकअप, हेयर और कैसे मैं शूट करने वाली हूँ, क्या पहनने वाली हूँ एंड अ लॉट ऑफ एक्साइटिंग थिंग। एक साथ मेकअप हो रहा है, ड्रेस रेडी है और देखिए ये सारा मेकअप सेटअप यहाँ पे किया हुआ है हमने बिकॉज हम आज एक रेस्टोरेंट में शूट कर रहे हैं। Finally ready and that's my look, this pretty green outfit that is designed by Aparna और आज मैं बहुत ही ज़्यादा प्रिटी फील कर, मैंने पहली बार ग्रीन लेंसेज ट्राई किए हैं एंड यूजुअली मैं हेज़ल कलर पहनती हूँ बट बिकॉज वो अवेलेबल नहीं थे तो मैंने ग्रीन लेंसेज ट्राई किया। आई थिंक आई एम प्रीटी मच लाइकिंग इट। दूसरी बात कीपिंग द आई इज़ नॉट वेरी डार्क, आज लाइनर नहीं लगाया पर हमने लैशेस यूज़ किए हैं एंड कलर आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा प्रिटी आउटफिट है। बूट्स तो बेसिकली मैं बूट्स पहन के आई थी तो मैंने वो चेंज नहीं किया है। मे बी वी माइट जस्ट यूज़ इट इन द फोटो शूट द मॉडर्न ब्राइड। तो अगर ये अच्छा लगा तो हम फोटोज़ में यूज़ करेंगे, वरना मेरे पास एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ हील्स हमेशा होती है।
founder, that's Garima. She is the girl behind everything. And आज का जो हमारा पूरा एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल था विद द एंटायर मेकअप टीम, हेयर टीम, द प्लेस. सृष्टि रोडे के बाद प्रिंसेस आशीष सिंह ने भी अपना फोटोशूट करवाया इस येलो कलर के ब्यूटीफुल से गाउन में. आशीष सिंह बिल्कुल यास्मीन लग रही थी. अ वेरी डिफरेंट लुक जो मैं हमेशा पहनती हूँ या कैरी करती हूँ उससे काफ़ी अलग है. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल येलो गाउन. आई एक्चुअली नेवर एक्सपेरिमेंट विद येलो बट ये बहुत प्रिटी लग रहा है. एंड यू कैन सी माई आईज़. मैंने आज लेंस पहने हैं. आई हैव डन क्वाइट पॉप्ड अप लिपस्टिक और फिर मेरे बाल यू कैन सी. ये मेरा यूजुअल लुक से काफ़ी अलग है और मैं काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ बिकॉज इट्स डिफरेंट एंड वेरी नाइस. आई एम फीलिंग वेरी गुड एंड कॉन्फिडेंट इन इट. एक्चुअली इनके लिए हम लोग ब्राइडल तो कर ही नहीं सकते थे क्योंकि ऑब्वियसली शी इज़ सो यंग. एंड हमने जब इनका देखा था ऑब्वियसली अलाउद्दीन में तो ऑब्वियसली पहले से ही हमारे दिमाग में थी. एंड देन वी आर डूइंग दिस. और ये हमारा मई या जून में हमारे कवर पे जाएगा इनके साथ. मुंबई से निशी मिश्रा की रिपोर्ट. रानी और वीर गांव क्या पहुंचे हैं. गांव से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं. शहर लौट ही नहीं रहे हैं. क्या करें, गांव में इतनी सारी एक्टिविटी है. अब देखो कबड्डी खेलने का मौका मिल गया, गुंडों से लड़ने का भी मौका मिल गया. और क्या हुआ, अरे सब हम ऐसे ही बता देंगे तो फिर आप देखेंगे क्या. रानी को अपने वीर में रब दिखने लगा है. वीर ने रानी को ऐसी खुशी दी है कि रानी खुद को रोक नहीं पाई और पूरी दुनिया के सामने रानी ने अपने वीर को गले से लगा लिया है. और ये फिल्मी स्टाइल में गले से लगाना बन गया उनके बीच एक रोमांटिक मोमेंट. क्योंकि इन्हें एक दूसरे से प्यार तो हो चुका है लेकिन इस प्यार का एहसास होना और इजहार करना अभी बाकी है जनाब. फिलहाल के लिए रानी के वीर उनके सैया सुपरस्टार है. सो बेसिकली रानी के बाबूजी की जो ज़मीन है जिसके लिए वो इतने दिनों से एक्साइटेड रही है कि यहीं पर रामाधीर किराना स्टोर खोलेगा. सो वो ज़मीन अब दाव पर लग गई है क्योंकि कुछ गांव के गुंडे उन्होंने कब्ज़ा कर रखा है. तो अब उनकी ये शर्त है कि आपको कबड्डी के मैच में जीतना होगा. ऑन अ सीरियस नोट, जब रानी पे कुछ बात आती है, रानी के इमोशंस की बात आती है तो वीर पता नहीं क्यों उसको समझ नहीं आता कि क्यों ऐसे होता है उसके साथ. लेकिन अपने एक पाँव पे खड़ा हो जाएगा वो, लेकिन उसको बचाने की वो पूरी कोशिश करेगा. उस सिचुएशन को हैंडल करने की पूरी कोशिश करेगा और अगर नहीं भी हो पाती है तो उस आखिरी दम तक वो लड़ेगा. अपनी बाऊजी की जमीन छुड़वाने के लिए रानी खुद कबड्डी खेलने जा रही थी लेकिन वीर के होते हुए वीर रानी को ऐसे कैसे करने दे सकता था भला. रानी की ये तड़प देखकर वीर खुद मैदान में उतरे और मैदान में सिर्फ उतरे नहीं बल्कि रानी को उसके बाऊजी की जमीन दिलवाकर ही मैदान से बाहर निकले. थोड़े दिमाग से
कम है ना यहाँ के लोग वो मैं पैसे ऑफ़र कर रहा था, लेके निकल लेते वो लोग, लेकिन नहीं, इनको खेलनी थी कबड्डी। Speak as Veer and not as Faman. ओके, मैं इन लोग को पैसे ऑफ़र कर रहा था, लेकिन ये जो हर बार बुड़बक कहती रहती हैं, पता नहीं क्या बोलती हैं, ये और इनके जो प्रिय दोस्त हैं, इन दोनों ने मिलके इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि कबड्डी की मैच होगी उन लोगों के अगेंस्ट जो कबड्डी के प्रोफेशनल्स हैं। वाह। वीर भले ही रानी से हंसी मजाक कर रहे हो, लेकिन ये हंसी मजाक जल्द ही शर्मो हया में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि जब इन दोनों को एक दूसरे के लिए फील होने ही लगा है तो प्यार भी जल्दी होगा और हमें देखने मिलेंगे इन दोनों के बीच ढेर सारे रोमांटिक मोमेंट्स। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अनुपमा के घर एक बार फिर हो गया ड्रामा। वैसे सीरियल है तो ड्रामा तो ज़रूरी है, लेकिन आज का जो ड्रामा है ना, थोड़ा सा इमोशनल है, थोड़ा सा तीखा है और थोड़ा सा मज़ेदार भी है। मैं जानती थी मेरी बहू खुशखबरी लाएगी। थैंक यू, इतनी जल्दी आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। अनुपमा आज बहुत खुश है, क्योंकि खुशी का कारण जो मिला है, एक तो बहू किंजल को नई नौकरी मिली और उसे खबर मिली है कि उसकी बेटी पाखी अपने घर आ रही है। तो फिर क्या था, अनुपमा घुस गई किचन में और उसका साथ देने लगे किंजल और उसका लाडला बेटा समर भी। और देखिए अनुपमा ने कितना मजेदार टेस्टी सैंडविच बनाया है अपनी पाखी के लिए, जो उसको पसंद है बिल्कुल वैसी। और हाँ, उसके लिए मिल्क शेक भी बनाया। और पाखी के आते ही घर में शुरू हो गया धमाल, भाई बहन की मस्ती, थोड़ा मजाक और थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी। मेरे यहाँ से तुझे इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही? एक बार तुम्हें मेरे रूम पे कब्जा करने की चीज सोच रहा है। तेरा रूम था, अब वो मेरा रूम है बालिके। विंटर, अगर तूने मेरा रूम लिया ना तो मैं तुझे मारूंगी। कैसे मारेगी? कैसे मारेगी? कैसा मेरा बच्चा? और बातों ही बातों में स्कूल के एनुअल फंक्शन का जिक्र हुआ तो पाखी ने कह दिया कि वो अनुपमा के साथ नहीं बल्कि सोलो परफॉर्मेंस करेगी, और जिसके लिए उसकी बेस्टी यानी कि काव्या तैयारी करवा रही है। पता प्रिंसिपल मैडम का फोन आया था, वो कह रही थी कि तेरे क्लास के बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो साइड में तैयार करूंगी, तो हम दोनों एक ही टीम में होंगे, बहुत मजा आएगा। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैं सोलो परफॉर्म कर रही हूँ और उसकी तैयारी बेस्ट ही करवा रही हूँ। फिर जब किंजल ने अपनी छोटी ननद को बैग देने की कोशिश की तो उसने वो भी मना कर दिया और उसने ये कह दिया कि काव्या के पास बहुत सारे बैग्स हैं, उसमें से कोई ले लेगी। मेरे बैग चाहिए थे ना, लेकिन नो थैंक्स, बेस्टी के पास बहुत सारे बैग्स हैं, चाहिए होगा तो उनसे ले लो। और यहाँ से जाने से पहले उसने अनुपमा का दिल जरूर दुखाया, ये कहकर कि ये घर अब उसका नहीं है, ये सिर्फ उसकी माँ का यानी कि अनुपमा का है, जहाँ वनराज को रहने की इजाजत नहीं। अनुपमा ने वनराज को माफ नहीं किया, इसलिए पाखी अपनी माँ को माफ नहीं करेगी। I don't think so, मैं यहाँ वापस आऊँगी। ऐसा क्यों बोलती है बेटा? ये मेरा घर नहीं, मम्मी का घर, जहाँ मेरे पापा को रहने की परमिशन है। मम्मी, आपने पापा को माफ नहीं किया, मैं आपको माफ नहीं करूँगी। आपने मुझसे मेरी फैमिली छीनी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही ड्रामा अनुपमा के घर होने वाला है। ड्रामा तो किंजल की नौकरी को लेकर भी होगा। किंजल को नौकरी छोड़ने के लिए कहा जाएगा। पहले तो लीला बा ने और फिर पारितोष ने इस बात का विरोध किया। समर और अनुपमा किंजल के साथ ही हैं, मगर पारितोष तो अपनी बीवी किंजल पर रौब जमाने लगा, उसे नौकरी छोड़ने की बात करने लगा। तो पड़ गई पारितोष को माँ से डांट, मगर फिर पारितोष ने भी कुछ ऐसा कहा है जिसे सुनकर घर के सारे लोग हैरान रह जाएंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।